हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ एकदम इजी तरीके से मैंने यहाँ पे ब्लाउज को स्टिच किया है। अगर आप बिगनर हैं, पहली बार ब्लाउज को सिलाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं आता तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। जल्दी ही स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया है। अगर आपको ऊपर वाले पार्ट को टक्स लगाना और बेल्ट अटैच करना नहीं आता तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं लास्ट में कर दूंगी या नीचे इसकी ऐड में कर दूंगी। ठीक है, नीचे वीडियो का लिंक दे दूंगी। यहाँ पे बना रही हूँ बड़ा पट्टी। बड़ा पट्टी बनाने के लिए देखिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे बड़ा पट्टी आप जब भी बनाओ ना तो मेन फैब्रिक का बनाओ और नीचे की तरफ से सिलाई कर करके हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे ऊपर की तरफ सिलाई लगा सकते हो। ठीक है, ये मैंने हुक पट्टी जो बना रही हूँ बड़ा पट्टी, ये गले की जो हमने कटिंग की थी। ठीक है, 10 इंच हमने गला कटिंग किया था तो उसी का हम बनाया है। और ये घटा पट्टी जो बनाए हुए हैं वो गले की अस्तर का बना है। ठीक है, तो अगर आपके पास कम कपड़ा बचता है तो आप ऐसे छोटे छोटे टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं और कम कपड़े में भी अच्छी तरीके से आप कपड़े को मैनेज कर सकते हैं। आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, मतलब कि देखिएगा, हमेशा जब भी आप कभी ब्लाउज को बनाए ना तो जब घटा पट्टी और बड़ा पट्टी मिला ले बना ले तो एक बार मिला करके एक्स्ट्रा जो भी हो उसको कट करके निकाल दें। यहाँ पर हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग की है, डबल फोल्ड करके पट्टी को थोड़ा सा खींच करके यहाँ पर देखिए हम लगा रहे हैं पाइपिंग के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट जो भी हमारे रहेगा उसको कट कर देंगे। इस तरीके से करने के बाद नाखून से हल्का सा प्रेस कर देंगे और इसके बाद जितना भी मोटा या पतला भी आपको जितना पाइपिंग चाहिए उतना पतला मोटा आप पाइपिंग निकाल सकते हो। ये बहुत ही इजी तरीका होता है पाइपिंग बनाने का, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा अगर आप बिगनर हो। ठीक है, तो आप उसमें कई बार मतलब कि जैसे कि सुई धागे से आप टक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पाइपिंग लगा दिया है। जो भी हमारा कपड़ा है उसको छटाई करके बराबर से कर लेंगे। इस तरीके से देखिए एक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है पाइपिंग के साथ। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को हम रेडी करेंगे इसमें भी पाइपिंग लगा करके। तो देखिए मैं आपको पाइपिंग कटिंग करना भी बता दे रही हूँ। आपके पास जितना भी कपड़ा है उसमें से देखिए उरेप कटिंग करिएगा। ठीक है, इस कपड़े को कभी पाइपिंग के लिए सीधे कपड़े को नहीं यूज करते हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस हैं तो इसको मैं ज्वाइन कर ले रही हूँ। ज्वाइन करने के बाद देखिए काफी लंबी मतलब हो जाएगी, थोड़ा सा कम होता है तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। अब पट्टी को हमें बराबर से कटिंग कर लेना है। देखो अब आगे कैसे करना है, हाफ इंच एक्स्ट्रा करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद उरे पट्टी जो हमारी है उसको खींच करके आप कभी भी गले पे ब्लाउज में लगाओ ना तो पाइपिंग लगाते समय ना कपड़े को खींच के जो हमारा पाइपिंग वाला भाग होता है उसको खींच करके लगाओगे तो आपका शोल्डर कहीं नहीं उतरेगा। और जो पाइपिंग का गला जो होता है गला ना वो उसमें मतलब कि जैसे खिंचाओ मतलब कि एकदम टाइट बना रहेगा, शोल्डर से नहीं उतरेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैं कितनी इजी तरीके से बना रही हूँ। तो प्लीज जो लोग भी मेरी प्यारी बहनी है देखती हैं पूछती हैं दीदी मुझसे तो पाइपिंग नहीं बनता, तो प्लीज आप लोग एक बार इस तरीके से ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो फिर एक बार कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। और आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने सिलाई किया है। ठीक है, अभी यहाँ पे शोल्डर को यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारी सीधी सीधी साइड जो है कि अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, और उल्टी साइड हमारी बाहर की तरफ रहेगी। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को हमें ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए मैं जिस प्रकार से सिलाई करती हूँ उसी प्रकार से आपको बता रही हूँ। कभी भी आपको गले को जब शोल्डर अटैच करिएगा तो गले की तरफ से करिएगा, गले की तरफ से बराबर रहेगा। थोड़ा सा जो भी कम या ज्यादा होगा तो हम शोल्डर की तरफ से जिधर बाजू ज्वाइन करते हैं उधर से छटाई करके बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो आप गले की तरफ से बराबर रखिएगा। अब यहाँ पे आस्तीन को देखिए मैं चेक कर रही हूँ, तो आस्तीन को जैसे कि जिधर से रखना है उसके बाद वैसे रख करके फिर आगे वाले पार्ट के लिए गोलाई दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। तो अब आगे वाले पार्ट के लिए गोलाई दे रही हूँ। इस तरीके से मैं गोलाई हमेशा दे लेती हूँ। तो ठीक है, आप लोग अगर बाजू कटिंग भी आपको सही से नहीं आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग को मैं बहुत ही आसान तरीके से बाजू कटिंग करना बताऊंगी और एकदम इजी मेथड से आगे वाले पल्ले में कैसे गोलाई देते हैं एकदम परफेक्ट शेप में आए ताकि बिल्कुल भी जोड़ ना आए। ठीक है, तो मैं कभी भी बाजू लगाती हूँ तो देखो यहाँ से मैं शोल्डर के बीचों बीच से लगाती हूँ बाजू को, ताकि मतलब कि कपड़े में जैसे कि कम हो तो मतलब दोनों तरफ हो
और ज्यादा हो तो दोनों तरफ बराबर से हो जाए। इक्वल से रहता है तो कोई बात नहीं है, बराबर से होता है और फिटिंग अच्छी आती है। ठीक है, एक बार हमने सिलाई लगा दी, अब फिर से एक बार और सिलाई लगा देंगे, पक्का कर देंगे, ताकि कस्टमर का ये चेक ना रहे कि हमारी ब्लाउज उभर रही है चाहे कुछ रही है। देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमने लगा के एक रेडी कर दी है बाजू। अब दूसरी बाजू को भी रेडी कर रहे हैं। देखो इस तरीके से सेंटर में फोल्ड करके यहाँ पे मिला लेंगे, फिर सेंटर से स्टिच करेंगे शोल्डर से। ठीक है, तो फिर आप लोग एक बार मतलब कि गौर से देखिएगा कि किस प्रकार से मैं सिलाई कर रही हूँ। आपको आस्तीन ज्वाइन करते समय बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आस्तीन लगाते समय ना बाजू को खींचना नहीं है, आराम से कपड़े को जैसे कि फोल्ड मतलब जैसे जैसे घुमाव है वैसे वैसे करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अगर आप खींचकर बाजू को लगा देते हैं ना, तो आपका जब जब पहनेंगी ब्लाउज तो बहुत मतलब कि आर्म होल में बहुत जैसे कि खींचा होगा, टाइट होगा, सही से पहनना नहीं बनेगा। ठीक है, या आपका हो या आपके कस्टमर का हो। तो ठीक है, बाजू को ज्वाइन करते समय एकदम आराम से कपड़े को बिल्कुल किसी भी पार्ट को मत खींचिएगा। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पे हमने बाजू को अटैच कर दिया है, दोनों बाजू हमारी अटैच हो गई है। अब चलते हैं इसकी, अब देखिए जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उसको कट कर देंगे। और यहाँ पे तो अभी मैं हुकाई लगाई नहीं हूँ, तो छोटी सी पिन की मतलब की सहायता लूंगी। यहाँ पे देखिए पिन लगाऊंगी ताकि बंद हो जाए, और इससे ताकि रहेगा कि फिटिंग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब जो बैक हमारा पार्ट है उसके बीचों बीच से देखिए इस तरीके से रखे हम कपड़े को, और इस तरीके से बराबर करते हुए सिल देंगे। ठीक है, जो हमारा आगे का पार्ट है उसी पे हम सिलाई लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं वीडियो में कि हमारा पीछे का जो पल्ला है ना थोड़ा थोड़ा बेसी आया है, तो उसको कोई बात नहीं, कट करके निकाल देंगे। ये हम सिलाई लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारा था उसके एकदम किनारे हम लगा रहे हैं। ठीक है, और सीधी साइड लगा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि दीदी क्यों सीधी साइड लगा रही है? तो सीधी साइड इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो हम लोग हाउस वाइफ होते हैं ना, तो हम लोग के पास तो होता नहीं है घर पे इंटरलॉक की मशीन। तो ठीक है, इसी तरह से मैं फिनिशिंग अगर देना है आपको, तो आप भी अगर ब्लाउज में अपने फिनिशिंग देना चाहते हो तो इस प्रकार से सिलाई लगाओ अंडरग्राउंड, ताकि आपके ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद सीधी एकदम थोड़ा सा मतलब छोड़ के, जैसे कि एक दो पॉइंट जैसे सिलाई का होता है सूत टाका, उतना छोड़ के फिर उसको एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद से सीधा आपको उल्टा कर लेना है ब्लाउज को। ब्लाउज को उल्टा करते समय कट करके सारे पार्ट को सही से खींच के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ चाक, और अपने आप अकॉर्डिंग जैसे कि आपका जो भी साइज है तो आप उस अकॉर्डिंग से ब्लाउज को फिटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जो ब्लाउज है 34 चेस्ट का है, कमर इसकी है। तो इस तरीके से देखो 6.5 इंच पे मेरी फिटिंग थी, तो 6.5 इंच पे हमने फिटिंग का मार्क कर दिया है। तो आपका मतलब कि जितना भी हो तो आप उतना भी कर सकते हो। ठीक है, मेरी बाजू की मोड़ी थी 5.5 इंच, और यहाँ पे चेस्ट था 8.5 इंच। तो देखो यहाँ पे एक चीज और गौर करिएगा कि यहाँ पर घटाव पट्टी जो है ना, घटा पट्टी से पूरा करिएगा, और बढ़ा पट्टी जो आप लगाए हैं बढ़ा पट्टी को छोड़ करके 8.5 इंच पे मार करिएगा। मतलब कि आपका चेस्ट जितना हो उतना। ठीक है, घटा पट्टी को हम जब नाप लेते हैं तो भी मतलब वहीं से लेते हैं, और बढ़ा पट्टी को छोड़ देते हैं। तो इसी तरह जब हम फिटिंग करते हैं तो फिटिंग करते समय भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर अब बारी आती है सिलाई लगाने की, तो तीनों निशान को, चेस्ट और बाजू और कमर, तीनों निशानों को एकदम सीधे मिला देंगे। आप चाहे तो अगर विगनर है तो चाक से स्केल की सहायता से खींच सकते हो, या तो अगर आप जब सिलाई करते हो आपसे पॉसिबल हो सके तो आप सिलाई मशीन से ही सीधा कर सकते हो। लेकिन जब आपकी मतलब की सिलाई अगर कटिंग सही रहेगी तो आपकी सीधी सिलाई परफेक्ट आएगी ही आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरी एकदम सीधी सिलाई आ रही है। इस तरीके से हमने ब्लाउज की पूरी फिटिंग भी कर दी। तो ठीक है, अब इसकी पिन निकाल के मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। तो प्लीज आप लोग, मेरी जो भी प्यारी बहनें देख रही हैं, तो प्लीज आप लोग एक बार जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोग को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट से मुझे बहुत सारा